राम 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 नारायण नारायण। संबंध। किसी बात को पुष्ट करना हो तो पहले उसके दोनों पक्ष सामने रखकर फिर उसको पुष्ट किया जाता है। यहां भगवान निष्काम भाव को पुष्ट करना चाहते हैं, अतः पीछे के 3 श्लोकों में सकाम भाव वालों का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में निष्काम होने की प्रेरणा करते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। और हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योगक्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्मा परायण हो जा। व्याख्या। त्रैगुण्य विषया वेदा, यहां वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश से है जिसमें तीनों गुणों का और तीनों गुणों के कार्य स्वर्ग आदि भोग भूमियों का वर्णन है। यहां उपर्युक्त पदों का तात्पर्य वेदों की निंदा में कतई नहीं है, प्रत्युत निष्काम भाव की महिमा में है। जैसे हीरे के वर्णन के साथ साथ कांच का वर्णन किया जाए तो उसका तात्पर्य कांच की निंदा करने में नहीं है, प्रत्युत हीरे की महिमा बतलाने में है। ऐसे ही यहां निष्काम भाव की महिमा बताने के लिए ही वेदों के सकाम भाव का वर्णन आया है, निंदा के लिए नहीं। वेद केवल तीनों गुणों के कार्य संसार का ही वर्णन करने वाले हों ऐसी बात नहीं है। वेदों में परमात्मा और उनकी प्राप्ति के साधनों का भी वर्णन हुआ है। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन है, हे अर्जुन, तू तीनों गुणों के कार्य रूप संसार की इच्छा का त्याग करके असंसारी बन जा, अर्थात संसार से ऊंचा बन जा। निर्द्वंद्व है, संसार से ऊंचा उठने के लिए राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित होने की बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि ये ही वास्तव में मनुष्य के शत्रु हैं, अर्थात उसको संसार में फंसाने वाले हैं। गीता अध्याय 3 34वां श्लोक। इसलिए तू संपूर्ण द्वंद्वों से रहित हो जा। यहां भगवान अर्जुन को निर्द्वंद्व होने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं? कारण कि द्वंद्वों से सम्मोह होता है, संसार में फंसावट होती है। 7वें अध्याय का 27वां। जब साधक निर्द्वंद्व होता है तभी वह दृढ़ होकर भजन कर सकता है। 7वें अध्याय का 28वां। निर्द्वंद्व होने से साधक सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। 5वें अध्याय का 3। निर्द्वंद्व होने से मूढ़ता चली जाती है। 15वें अध्याय का 5वां। निर्द्वंद्व होने से साधक कर्म करता हुआ भी बनता नहीं है। 4थे अध्याय का 22वां। तात्पर्य यह है कि साधक की साधना निर्द्वंद्व होने से दृढ़ होती है। इसलिए भगवान अर्जुन को निर्द्वंद्व होने की आज्ञा देते हैं। दूसरी बात, अगर संसार में किसी भी वस्तु व्यक्ति आदि में राग होगा तो दूसरी वस्तु व्यक्ति आदि में द्वेष हो जाएगा, ये नियम है। ऐसा होने पर भगवान की उपेक्षा हो जाएगी, यह भी एक प्रकार का द्वेष है। परंतु जब साधक का भगवान में प्रेम हो जाएगा तब संसार से द्वेष नहीं होगा, प्रत्युत संसार से स्वाभाविक उपरति हो जाएगी। उपरति होने की पहली अवस्था ये होगी
कि साधक का प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा, किंतु उसकी उपेक्षा होगी। उपेक्षा के बाद उदासीनता होगी और उदासीनता के बाद उपरति होगी। उपरति में राग द्वेष सर्वथा मिट जाते हैं। इस क्रम से अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो उपेक्षा में राग द्वेष के संस्कार रहते हैं, उदासीनता में राग द्वेष की सत्ता रहती है, और उपरति में राग द्वेष के न संस्कार रहते हैं न सत्ता रहती है, किंतु राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है। नित्य सत्वस्थ है। द्वंद्वों से रहित होने का उपाय यह है, जो नित्य निरंतर रहने वाला सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा है, तो उसी में निरंतर स्थित रहे। निर्योग क्षेम, तो योग और क्षेम की इच्छा भी मत रख, क्योंकि जो केवल मेरे परायण होते हैं उनके योगक्षेम का वहन मैं करता हूं। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम तो योग है और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। आत्मवान तो केवल परमात्मा के परायण हो जा, एक परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। परिशिष्ट भाव निर्द्वंद्व है। वास्तव में जड़ चेतन, सत असत, नित्य अनित्य, नाशवान अविनाशी आदि का भेद भी द्वंद्व है। योग और क्षेम की चाहना भी द्वंद्व है। द्वंद्व होने से सब कुछ भगवान ही है, इस वास्तविकता का अनुभव नहीं होता। कारण कि जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर जड़ चेतन आदि का द्वंद्व कैसे रह सकता है। इसलिए भगवान ने अमृत और मृत्यु, सत और असत दोनों को अपना स्वरूप बताया है। अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चाहम अर्जुन। गीता का 9वें अध्याय का 19वां श्लोक।